फेसबुक पर डॉक्टर आशुतोष को हमेशा लिखते पढ़ते देखते होंगे, बहुत से विचार ये देते रहते हैं। लेकिन मैं संतोष हूँ और मेरे तरफ से फेसबुक के जरिए इनसे मित्रता हुई है। उसके बाद प्रभात खबर में मैंने इनसे विशेष आग्रह करके और कुछ बिंदुओं पर लेख भी लिखवाया। हालांकि ये गंगा मुक्ति जैसे सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन इन दिनों मैं गांव की कहानियां कर रहा हूं और मैं बार बार आशुतोष के जरिए उनके विभिन्न मित्रों से गांव की कहानियों, उनके गांव की कहानियां सुन चुका हूं। लेकिन आशुतोष से बार बार आग्रह किया कि आप थोड़ा सा अपने गाँव की कहानी कहिए। ये किसी न किसी बहाने टालते रहे। मैं इनके मित्रों से समझने का प्रयास किया कि कारण क्या है, लेकिन आज ये मुझे गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम के दौरान मिल गए हैं। जानता हूं कि इनका गांव कौन सा है और गांव की क्या कहानी। संतोष जी, मेरा कोई गांव नहीं है। यदि आप कहिएगा तो मेरा कोई गांव नहीं है। मेरे पिता का गांव था, मेरे पूर्वजों का एक गांव है और वह गांव है बांका जिले में, इस शंभूगंज प्रखंड है, वहां चटमा बाजार है। वह गांव मेरे पिता का गांव है और उस गांव में सैकड़ों साल से उस इलाके में मेरे पूर्वज रहते आए हैं। वह गांव है। गांव में दरअसल ऐसा हुआ कि जिस सामंती पृष्ठभूमि से मेरा परिवार आता है, उस पृष्ठभूमि में दो बात आम होती है। एक तो मुकदमा और दूसरा शादी ब्याह और श्राद्ध में खर्च करना। इसके कारण मेरे परिवार की दोनों कारण, मुकदमा और ये दोनों के कारण, मेरे परिवार की सारी जमीनें लगभग खत्म हो गई थी। मेरे जो बाबा, जिसे दादाजी कहते हैं, मेरे पिता के जो पिताजी थे, वो ऐसे थे कि उन्होंने कभी काम नहीं किया, जीवन में कोई काम नहीं किया, यूं ही चल जाता था खेती गृहस्थी से, कृषि से। मेरे पिता को पहली बार, मेरे पूरे परिवार में पहली बार नौकरी करनी पड़ी। मेरे पूरे खानदान में यदि मेरे वंश की कहानी देख लीजिए तो मेरे पिताजी को ही नौकरी करनी पड़ी और इस नौकरी के सिलसिले में वो विभिन्न जगहों पर वो कंपाउंडर थे। एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर होते थे। तो जहां जहां प्रखंड स्तर का वो अस्पताल हुआ करता था और वहां उनका ट्रांसफर होता रहता था। उसी सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, एक गांव है जो अमरपुर प्रखंड में है, मेरे ही प्रखंड के बगल में है अमरपुर प्रखंड। उसमें डुमरामा एक गांव है, वहीं मेरा जन्म हुआ। लेकिन जन्म मुझे कुछ याद नहीं है डुमरामा का। मेरी माँ कहती थी कि डुमरामा में जन्म हुआ और कुछ दिनों के बाद एक शादी के सिलसिले में हमारा परिवार गया था तो मुझे डुमरामा जाने का मौका मिला। लेकिन इतनी कम उम्र थी कि डुमरामा को मैं देख नहीं पाया। आशुतोष जी, क्या नौकरी करने के बाद क्या आपने कभी पलट के अपने गांव को, ठीक है आपके पिता की मजबूरी रही होगी, उनका जॉब ट्रांसफरेबल था, लेकिन आप तो साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हो, क्या पलट के अपने गांव को ढूंढने, खोजने, तलाशने का प्रयास किया क्या? बंद कर दीजिए, है ना? देखें एक मिनट, देखें, काट दीजिए, का है ना? देखिए, जिस तरह से मेरी स्थिति दूसरी है संतोष जी, कि जिस गांव में मैं पला बढ़ा ही नहीं, जिस गांव में मेरी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, उस गांव से जो एक लगाव होना चाहिए, प्राकृतिक लगाव होना चाहिए, वो लगाव, मैं साफ बोलने का हिमायती रहा हूं, वो लगाव नहीं था। मेरा गांव यदि कहिए तो मेरा स्कूली जीवन जो हुआ जगदीशपुर ग्राम में हुआ और वहां मैंने क्लास 6 के छठे क्लास में 6 महीने तक मैंने वहां पढ़ाई की है। तो वहां मेरा जीवन था। वहां की नदी मुझे याद आती है, वहां का बगीचा याद आता है, स्कूलों में जो छोटी मोटी बदमाशियां होती हैं, जो दोस्तों का सहयोग, प्यार, मनोहार, स्नेह जो मिला, मुझे वो याद आता है। लेकिन मुझे अपने गांव याद नहीं आता है। उसे याद, वहां भी मेरे गांव में भी एक नदी बहती है, बड़वा नदी, जो नदी बाद में एक डैम बनने के कारण जो नदी सूख गई और मेरे इलाके की खेती नष्ट हो गई,
मैंने उसे देखा है गाए बगाए कभी कभी दुर्गा पूजा में या किसी शादी में या किसी और दूसरे कारणों से अवसर पर मुझे गांव जाना पड़ता था परिवार के साथ। मैंने वहां अनुभव किया है कि वहां की समृद्धि धीरे धीरे कम होती गई है उस नदी के सूखने के कारण। लेकिन आशुतोष अभी कह रहे थे कि मेरा अपने गांव से नाता नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये खुल रहे हैं क्योंकि साहित्यकार लोग धीरे धीरे ही खुलते हैं। अभी ये बता रहे थे कि मेरा कोई गांव से नाता नहीं रहा है, किसी और गांव के विषय में बता रहे थे, लेकिन इनके मन में ये पीड़ा है कि हमारे गांव में भी एक नदी हुआ करती थी, वहां डैम बनने के कारण खेती नष्ट हो गई। उन्हें कहीं न कहीं इनके अंतर्मन में ये चीज है कि गांव जो जैसा होना चाहिए था वो नहीं है। आपकी तरफ से कोई प्रयास होता हुआ दिखा क्या? मैंने कोई प्रयास नहीं किया, मेरी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। उस जीवन में खुशहाली लाने के लिए मेरी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। मैं कर नहीं सकता था या किया नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने गांव को धीरे धीरे देखा है। और आज जो बेरोजगारी का आलम है उस स्थिति में मैंने देखा है कि मेरे गांव से मेरे ही परिवार के बहुत सारे लोग दिल्ली चले आए हैं, छोटी मोटी नौकरी या कहीं कुछ मजदूरी करने के लिए, किसी काम के सिलसिले में सब गांव छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि गांव में अब खेती जो जितनी बची हुई है उस पर परिवार का निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए चले आए हैं। लेकिन जो बची हुई है उसको संजोना भी हमारा दायित्व है, तभी हमारा गांव बचेगा। ये गांधी का 150वीं जयंती वर्ष बड़े धूमधाम से सरकारी और गैर सरकारी स्तर पे मनाया जा रहा है। हम डॉक्टर आशुतोष से ये उम्मीद जरूर करेंगे कि आगे जब ये गांधी शांति प्रतिष्ठान से वापस जाएं तो एक बार पलट के गांव जाएं और कोशिश ये करें कि जो बचा है कम से कम उसको तो सहेजा जाए। इसी के साथ ये बातचीत समाप्त करें। ठीक। अब